फ्रांस की जानिब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद राफेल तैयारों की फरोख्त ने भारत को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्रांस की ये फरोख्त खिते में ताकत का तवाजुन बदलने और हसास फजाई टेक्नोलॉजी के इफ्शा होने के खदशात को बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और यूएई ने पाकिस्तानी और टर्क पायलट्स को राफेल और मेराज तैयारों पर तरबियत की इजाजत दी है, जिससे भारतीय फिजाइया को अंदेशा है कि इसके खुफिया ऑपरेशनल तरीकाकार और टेक्नोलॉजी इफ्शा हो सकती है। यूरोपीय दिफाई तज्जियाकार बाबक अदवाई ने कहा कि फ्रांस की राफेल फरोख्त दरअसल इसकी नरम बरामदी पॉलिसी का नतीजा है, जो उन ममालिक तक जदीद टेक्नोलॉजी पहुंचा रही है जिन्हें भारत या नेटो के मुमकिना हरीफ समझा जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तानी पायलट्स को राफेल तैयारों की मुकम्मल तरबियत मिली तो ये जनूबी एशिया में फजाई ताकत के तवाजुन पर गहरे असरात डाल सकती है। इस्तांबुल मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले रोकने से अफगान हुकूमत का वाज़ेह गुरेज और टाल मटूल बातचीत की नाकामी का सबब ठहरे। ताहम अफगान मुज़ाकरातकारों ने पाकिस्तान के माकूल मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया, लेकिन 3 बार एन आखिरी लम्हात में काबुल की मदाखलत ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं होने दिए। तुर्किया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी नतीजे के खत्म हो गए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगान फरीक ने वाज़ेह रुकावट और अदम ताउन पर मबनी रवैया अपनाया। पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने के लिए अमली और काबिल तस्दीक इक़दामात पर इत्तेफाक नहीं किया गया, जो इस्लामाबाद का बुनियादी मुतालबा था। अफगान वफ्द के कुछ अरकान की तरफ से इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू भी हुई। बात का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया गया और इन्होंने कई मौके पर तौहीन आमेज और हिकारत आमेज जबान भी इस्तेमाल की। कतरी और टर्क सालिस अफगान वफ्द के अंदाज पर हैरान रह गए और इन्होंने बिलवासिता तौर पर इस रवैये पर हैरत का इजहार भी किया। मुज़ाकरात के दौरान एजेंडे के ज्यादातर निकात पर गहराई से तबादला ख्याल किया गया, लेकिन अहम सिक्योरिटी आइटम तअत्तुल का बाइस बना। अफगान फरीक ने इस पर ठोस यकीन दहानी देने के बजाय हीलो बहानों से काम लिया। एक बाखबर जरिए ने कहा कि अफगान वफ्द की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुबहम यकीन दहानियों और जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार ने मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाया। एक और जरिए का कहना है कि पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों की पनाहगाहों और सरहद पार नकल वाव हरकत के बारे में नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। उन शवाहिद पर तवज्जो देने के बजाय कुछ अफगान नुमाइंदों ने मवाद के माखज पर सवाल उठाया और बातचीत को तकनीकी वाव सियासी मसाइल की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मुज़ाकरात के दौरान बार बार उनकी तरफ से काबुल के साथ राब्ता किया जाता रहा, जिसके बाइस मुज़ाकरात को शदीद नुकसान पहुंचा और ठोस नतीजे पर पहुंचने में नाकामी हुई। जब पाकिस्तान ने अफगान नुमाइंदों से कहा कि वो पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले करने वाले गिरोहों को रोकने और उखाड़ फेंकने के लिए इक़दाम करें, तो अफगान वफ्द ने ऐसी यकीन दहानी कराने की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दी और दलील दी कि ये अस्करियत पसंद उनके मुअस्सर कंट्रोल में नहीं। ये एक ऐसा मौक़िफ़ था जिसने सालिसों को भी हैरान कर दिया। इस्तांबुल में बातचीत के दौरान पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ्द ने वाज़ेह किया कि अगर दुश्मन ग्रुप अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां और पाकिस्तान के अंदर हमले जारी रखते हैं तो इस्लामाबाद अपने अवाम और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जरूरी इक़दामात करने का हक महफूज रखेगा। ये इंतबाह सरहद पार से बार बार हमलों के लिए एक संजीदा मुतनासिब रद्दअमल के तौर पर दिया गया था। मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ्द ने बाहमी गारंटियों की तजवीज़ पेश की, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की यकीन दहानियों के बदले पाकिस्तान को अफगान फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी न करने और अफगानिस्तान में हमलों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के किसी तीसरे फरीक के इस्तेमाल पर पाबंदी की जमानत देनी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह जनरल शहाब असलम ने वाज़ेह तौर पर याद दिलाया कि दुश्मनाना कार्रवाइयों के लिए सरजमीन का इस्तेमाल रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले अफगानिस्तान पर आयद होती है। इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया कि वो किसी तीसरे मलिक से यकतरफा कार्रवाइयों जैसे मामलात पर जमानतें नहीं दे सकता और न ही इस अमर को अफगान सरजमीन से होने वाली अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर अफगान सरजमीन अस्करियत पसंदों की तरफ से इस्तेमाल होती रही तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचने से पहले इस खतरे को खत्म करने का हक महफूज रहेगा। जब सालिसों की तरफ से अफगानों को यकीन दहानियां पेश करने की इजाजत देने पर जोर दिया गया तो पाकिस्तानी वफ्द ने इस बात पर जोर दिया कि झूठी तरदीदों को जमीनी हकायक पर तरजीह नहीं दी जाएगी। जनरल शहाब ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने सरहद पार अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों के मुताबिक मुसद्दिका शवाहिद पेश किए हैं, जिनमें नकल वाव हरकत, अड्डे और कमान की मालूमात शामिल हैं और इस्लामाबाद को महज बयानबाजी पर मबनी यकीन दहानियों के बजाय ठोस काबिल अमल इक़दामात की तवक्को है। मुज़ाकरात से आगाह एक मौके जरिए ने बताया कि 27 और अक्टूबर 28 की दरमियानी रात 18 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। इस दौरान दोनों फरीकों की तरफ से 3 बार मसौदे को हतमी शक्ल। ज़राए ने बताया कि अफगान वफ्द ने इसका जवाब हाँ में दिया। ताहम हैरान किन तौर पर हतमी मसौदे पर इत्तेफाक करने के फौरन बाद और मुआहिदे पर दस्तखत करने से कबल अफगान फरीक एक बार फिर मुज़ाकराती कमरे से बाहर गया। काबुल के साथ फोन पर बात करने के बाद वो अंदर आए और मुआहिदे के तयशुदा हतमी मसौदे से पीछे हट गए। इस पर कतरी और टर्क सालिस भी भौचक्का रह गए।
जराये के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात इसलिए रुक गए क्योंकि अफगान फरीक ने यकीन दहानियों को काबिल तस्दीक कार्रवाई में तब्दील करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान एक मुज़ाकराती पुरअमन हल के लिए परअज़म है, लेकिन अपने बुनियादी मुतालबे पर समझौता नहीं करेगा, यानी अफगान सरजमीन को हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल से रोकना। सालिसों, कतर और तुर्की ने मायूसी का इजहार किया कि अफगानिस्तान ने उन अमली तजावीज़ का जवाब नहीं दिया जिनसे फौरी हालात मामूल पर आ सकते थे। मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह जराये ने यह भी बताया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात कतर में मुज़ाकरात के तकरीबन एक हफ्ते बाद शुरू हुए थे और बातचीत का अमल 3 दिन पर मुहित रहा। पहले दिन 19 घंटे, दूसरे दिन 11 घंटे और तीसरे दिन 18 घंटे तक गिफत वाव शनीद हुई। पाकिस्तान का बुनियादी और उसूली मुतालबा ये रहा है कि अफगान तालिबान TTP और BLA की सरपरस्ती खत्म करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इन 3 दिनों के दौरान कई मौके ऐसे आए जब अफगान तालिबान के वफ्द ने मेजबान ममालिक कतर और तुर्की की मौजूदगी में पाकिस्तान के मंतकी और माकूल दलाइल से इत्तेफाक किया। ताहम जब मुआहिदे पर दस्तखत का वक्त करीब आया तो काबुल से मौसूला हिदायत पर वो आखिरी लम्हात में पीछे हट गए। ऐसा 3 बार हुआ, जिससे जाहिर होता है कि काबुल इंतजामिया की अफगान वफ्द को दी जाने वाली हिदायत मामले में पेशरफ्त की राह में बड़ी रुकावट रही हैं। इसके बावजूद मेजबानों की दरखास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचने का एक और मौका फराहम किया है। ये पाकिस्तान के खुलूस, अज़्म, माकूल मौक़िफ़ और ताउन के जज्बे का वाज़ेह सबूत है। इसका मकसद न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है, ताकि कोई ऐसा खतरा पैदा न हो जिससे आलमी अमन को नुकसान पहुँचे।